तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है DBM मोटिवेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ उस कहानी का नाम है गुरु और शिष्य की कहानी। एक बार एक गुरु और शिष्य जंगल के रास्ते से अपने गांव जा रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी तो शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि हम यहीं आसपास के किसी गांव में एक आसरा ले लेते हैं और वहाँ पे रुक जाते हैं। तो वहाँ पास ही के एक गांव में गुरु और शिष्य आसरा लेते हैं और जिस आदमी ने उस गुरु और शिष्य को आसरा दिया हुआ था वो आदमी काफ़ी गरीब था। रात को जब वो शिष्य और गुरु उस आदमी से चर्चा करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उस आदमी का गुजारा सिर्फ एक भैंस से चलता है कि जिसके ज़रिए वो अपना जीवन का गुजारा चलाता है। तो गुरुजी उनको पूछते हैं कि तुम्हारे पास भैंस के अलावा क्या है? तो वो बताता है कि मेरे पास इस भैंस के अलावा एक ज़मीन है पर वो खेती लायक नहीं है क्योंकि गांव के सारे लोग बताते हैं कि एक बंजर ज़मीन है और उस पर खेती नहीं हो सकती। जब रात को वो गरीब आदमी सो जाता है तब गुरु और शिष्य वहाँ से उस भैंस को लेकर निकल जाते हैं। जब वो रास्ते में वहाँ से जा रहे होते हैं तभी उस शिष्य गुरु को पूछता है, गुरुजी हम इस गरीब आदमी की भैंस लेके निकल तो गए हैं लेकिन वो अब गरीब आदमी अपना गुजारा कैसे करेगा, क्योंकि उसके पास गुजारा करने के लिए सिर्फ यही एक भैंस थी। तो गुरुजी शिष्य के सामने मुस्कुराते हैं और आगे चल देते हैं। कई वर्ष बीत जाते हैं। अब वो शिष्य गुरु बन चुका था। तो एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आता है कि एक बार हमने एक गरीब आदमी के वहाँ आसरा लिया था और मेरे गुरुजी ने उसके साथ अच्छा नहीं किया था। फिर वो शिष्य जो कि अब गुरुजी बन चुके थे वो वापस से वहाँ गांव में जाते हैं जहाँ पे उन्होंने आसरा लिया था और वहाँ जाके वो क्या देखते हैं कि जिस गरीब आदमी के घर पे उन्होंने आसरा लिया था अब वो एक धनवान व्यक्ति बन चुका है। अब वो गरीब आदमी नहीं रहा। जब वो उनसे मिलते हैं तो उनसे पूछते कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम धनवान बन गए? तब वो गरीब आदमी गुरुजी को बताता है कि जिस दिन आप लोग रात को निकल गए थे तब मेरी भैंस चोरी हो गई थी, वो मिल नहीं रही थी। तब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था उस बंजर ज़मीन के अलावा। मैंने उस बंजर ज़मीन को खोदना शुरू किया और आखिरकार उसमें से फसल निकल आई और आज मैं गांव का सबसे धनवान व्यक्ति हूँ। ये बात सुनते ही गुरुजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि मेरे गुरुजी ने जो किया था वो बिल्कुल सही किया था, मैंने ही उनके बारे में गलत सोचा था। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसका बिल्कुल सही इस्तेमाल करना चाहिए और ना ही किसी की बातों में आना चाहिए। हमें अथाक परिश्रम करते रहना चाहिए तभी जाके हमें सफलता मिलेगी। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।